हे गाइस, हाउ आर यू? लेट्स हैव द मोमेंट ऑफ फिजिक्स। अब तक इस चैनल पे आप लोगों के लिए 12 वीडियो आ चुकी हैं। आज का वीडियो 13 नंबर का होगा और आपको पिछले वाले वीडियो में मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में बताया था और वो टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इतना ज़्यादा बेसिक था कि जो भी उसकी प्रॉपर्टीज थी, क्या लोकेशन होती है, क्या इसकी स्ट्रेंथ होती है, ये सब कुछ मैंने बताया था आपको। इसके एग्जाम्पल भी बताए थे। तो ठीक है, तो इस वीडियो को आगे प्रोसीड करने से पहले मैं आप लोगों को सजेशन देना चाहता हूं कि आप लोग प्लीज वो वीडियो देख के आइए ताकि आपको काफी सारी बेसिक्स का यहाँ पे पता हो। हालांकि मैं यहाँ पे भी बताऊंगा, बट वो वीडियो देख के आने के बाद जब आप इस पे आओगे तो वाकई में बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, चलिए पहले टॉपिक की तरफ आगे प्रोसीड करते हैं। एक्सियल पॉइंट की बात चल रही तो पहले आप डायपोल बनाओ। तो चलो भाई, मैं आप लोगों के लिए डायपोल बनाता हूं कि मैंने बना दिया ये डायपोल। ठीक, ये डायपोल है। यहां पे चार्ज माइनस क्यू है, यहां पे चार्ज प्लस क्यू है। ठीक है, तो इसके एक्सियल पॉइंट पे, एक्सियल लाइन पे, तो देखो हमारा क्या होगी, एक्सियल लाइन कुछ ऐसी होगी, है ना। इधर भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है, बट मैं आपको इधर पॉइंट लेता हूं। मैं मानता हूं ये है वो पॉइंट भाई, ये पॉइंट मान लो ये पी पॉइंट है। आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू डायपोल। ठीक है, ये जो ये पॉइंट, ये हमारा पी, ये एक्सियल पॉइंट, एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट है। ठीक है, तो इस पे निकालनी है। तो बताओ आप मेरे को कि इसकी लेंथ, मैंने कल आप लोगों को बताया था कि आप 2L मान लोगे, है ना, साइज ऑफ अ डायपोल। 2L क्या होता है? साइज ऑफ द डायपोल। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि लोकेशन क्या होती है डायपोल की? लोकेशन होती है उसकी मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। और जो ये कोई भी डिस्टेंस होता है वो इस लोकेशन से मेजर होता है, याद रखना। तो ये पॉइंट P का डिस्टेंस इसकी लोकेशन से, ये मैंने मान लिया ये R डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये R डिस्टेंस है। ठीक है, तो आप मेरे को बताओ कि जो माइनस Q होगा, ये पॉइंट P से कितने डिस्टेंस दूर होगा भाई? R तो ये है और एक L ये हो गया। ठीक है, तो क्या होगा ये? R प्लस में L होगा ना, ये R प्लस में L। अब बताओ जो ये प्लस वाला जो चार्ज है ये इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है? तो बताओ भाई, देखो टोटल तो है R, माइनस में ये L। देखो ये भी L होगा और ये भी L होगा, क्योंकि देखो टोटल जो साइज है डायपोल का वो 2L है। तो ये हमारे मिड पॉइंट से L और L होगा। ठीक है, तो देखो ये टोटल L है और सॉरी टोटल R है और हमें ये चाहिए, तो ये हम L माइनस कर देंगे तो ये R माइनस L हो जाएगा। समझ में आया आपको? तो देखो अब बात आती है कि इसकी जो देखो जो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, माइनस Q की वजह से यहां पे क्या होगा और प्लस Q की वजह से यहां पे क्या होगा। आपको पता, अगर P पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां पे कोई ना कोई टेस्ट चार्ज पक्का होगा। ठीक है ना। तो देखो प्लस Q, यहां पे माइनस Q है और यहां पे प्लस का Q नोट है। तो देखो ये वाला उस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q हमारी इस डायरेक्शन में होगी, है ना। देखो इस डायरेक्शन में होगी हमारी E इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q चार्ज। ठीक है, अब देखो जो प्लस Q वाले की वजह से होगी, ये आपको लगता है, देखो यहां पे प्लस का Q नोट, यहां पे प्लस का Q, ये इसको इधर रिपेल करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q ये हमारी उधर होगी। ठीक है, तो अब देखो हमें इनकी कैलकुलेशन करनी है कि भी हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालनी है। अब क्या हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, अब हमें ये निकालना कि भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगी। ठीक है, उससे पहले आप इनकी लिख लो, इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, फिर इनकी डायरेक्शन क्या होगी। देखो E ऑफ माइनस Q की डायरेक्शन इधर हो रही है। ठीक है, और आपको पता है जो डायपोल मोमेंट होता है हमारा, जो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, माइनस Q से प्लस Q की तरफ होती है। मैंने आपको कल बताया था, और जो मैंने बताया आपको डायपोल मोमेंट P वेक्टर से डिनोट होता है। तो हमारा क्या होता है, चार्ज इनटू में 2L, मैंने कल ऐसा बताया था आपको। तो ये डायरेक्शन है इसकी। तो हमारी जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो हमेशा माइनस Q से प्लस Q की तरफ होगी। ठीक है, तो अब देखो, अब हम निकालना चाहते हैं कि देखो E ऑफ माइनस Q की हमारी क्या तो इसकी मैग्नीट्यूड होगी और क्या इसकी डायरेक्शन होगी। तो देखो ये हमारा इधर की तरफ है, इधर की तरफ। ठीक है, तो भाई E
माइनस क्यू की वजह से ये हमारा क्या होगा, तो देखो हमारा के हमारा 1/4, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये वैल्यू है। तो मैं इसको एंड में पुट कर दूंगा, ठीक है। तो के इंटू में माइनस क्यू चार्ज डिवाइड में इसका और इसका डिस्टेंस देखो कितना हमारा r प्लस में l, तो r प्लस में l का होल स्क्वायर, ठीक है। अब पता आपको डायरेक्शन भी है, तो हमारे यहां पे क्या बताओगे, डायरेक्शन हमारी p यूनिट कैप बोल दो, ठीक है। और p यूनिट कैप की जो डायरेक्शन वो किस अलोंग किस डायरेक्शन में होगी, ये डायरेक्शन हमारी माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होगी, ठीक है। माइनस से प्लस होगा, बट यहां पे माइनस दिख रहा है, तो माइनस जब होगा तो ये डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, समझ में आपको, तो डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगी, यहां से हमें पता भी लग रहा है, ठीक है। तो मैं अब लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो प्लस क्यू की वजह से देखो उधर की तरफ है, उधर इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, उधर की तरफ है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, के टाइम्स क्यू डिवाइड में आर माइनस एल का होल स्क्वायर इनटू में पी यूनिट कैप, ये डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो माइनस क्यू की वजह से ये और प्लस क्यू की वजह से ये आ गया। तो हमें नेट निकालना, तो नेट हम निकालेंगे तो क्या करेंगे नेट के लिए, हम नेट के लिए ई जो नेट है हमारा, ये को हम ऐड कर देंगे, ई ड्यू टू प्लस क्यू प्लस में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो अल्टीमेटली हम देखो इन दोनों वैल्यूज को वहां पे पुट कर देंगे, वहां पे पुट करने के बाद उसको हम मैथमेटिकली सोल्व करेंगे। तो ठीक है, मैं इसको यहां लिखता हूं, तो देखो क्या वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी के क्यू पी यूनिट कैप डिवाइड में आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। और प्लस में जब आप ये माइनस क्यू वाला लिखोगे तो देखो माइनस की वजह से यहां पे प्लस साइन आ जाएगा, सॉरी माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस के क्यू पी यूनिट कैप डिवाइड में आर प्लस में एल का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखो आप इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हो, कॉमन चीज निकाल लो, क्या कॉमन आएगी। तो कॉमन मेरे ख्याल से के, एक तो के आएगा, है ना, के आएगा, क्यू आएगा, पी यूनिट कैप आएगा। तो देखो के क्यू पी यूनिट कैप अंदर बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड में r प्लस में एल का होल स्क्वायर, ये चीज आ गई अंदर, ठीक है। तो इसको आप सोल्व कैसे करोगे, आप लोग एलसीएम ले लो, ठीक है ना, एलसीएम लेना तो आप लोगों को आता ही होगा। तो देखो के क्यू पी, आपने एलसीएम ले लिया, इसका एलसीएम यहां पे आएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस में एल का होल स्क्वायर। देखो ये चीज सेम है, तो यहां पे ये चीज एज इट इज आ जाएगी, तो हमारा यहां पे r स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर प्लस में 2rl, ठीक है। यहां पे माइनस है तो ये चीज सेम है, तो ये इसका स्क्वायर वो भी माइनस के साथ में क्या आएगा, माइनस r स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर प्लस में 2rl, ये आया भाई माइनस में 2rl, ठीक है। तो देखो यहां पे हमारा इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, हमारा सिर्फ क्या बचेगा 4rl, अंदर क्या बचा हमारा 4rl, ठीक है। तो देखो मैं यहां पे लिख देता हूं 4rl इनटू में हमारा क्या है के क्यू पी यूनिट कैप डिवाइड में, देखो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे देखो अगर आप जो स्क्वायर है, अगर मैं पूरे के यहां पे पूरे पे स्क्वायर लिख दूंगा तो बताओ यहां पे एक आइडेंटिटी नहीं बन जाएगी, a माइनस में b इंटू में a प्लस में b। तो a माइनस बी इंटू में a प्लस बी क्या बनता है हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये हमारा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, ये और ये बनने के बाद ऊपर हमारा होल स्क्वायर भी है, ठीक है। तो यहां तक आप लोग नोट कर लेना। तो मैं अब देखो इस वाले पोर्शन को रब कर रहा हूं, तो देखो इस वाले पोर्शन को जो मैं रब कर रहा हूं, तो देखो हमारा अब आगे सोल्व किस तरीके से होगा ये। तो देखो मैंने अभी यहीं पे एक वेक्टर फॉर्म में लिखा था, है ना, वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा था कि जो मेरा p वेक्टर होगा वो मेरा p इंटू में बता था ना, p वेक्टर मैंने यहां बताया था कि भाई p वेक्टर जो होता है हमारा q इंटू में 2l वेक्टर होता है।
अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो P इज इक्वल टू क्यू इंटू में 2L हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहां पे आपको लग नहीं रहा कि 2LQ यहां से हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखो अगर मैं यहां पे लिखूं 2R के P यूनिट कैप निकाल देता हूं, तो अंदर रखता हूं 2 इंटू में Q इंटू में L, देखो है ना, देखो 2 2 जा 4, ये चीज सेम आ गई है। और नीचे हमारा आएगा ये R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हमारे क्या, ये हमारी P है ना, ये हमारा डायपोल मोमेंट हो जाएगा। तो डायपोल मोमेंट हमारा, तो देखो 2K P यूनिट कैप डिवाइड में मेरा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये चीज आ गई भाई, ठीक है। अगर आप K की वैल्यू रखना चाहो तो यहां पे रख दो कि 2P यूनिट कैप डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ये आया। तो ये मेरी क्या है, ये मेरी E नेट है, ये मेरी E नेट है। तो देखो E नेट की डायरेक्शन क्या है, E नेट की डायरेक्शन हमें साफ साफ दिख रही है, यहां पे पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन है। तो P यूनिट कैप क्या बता रहा हमें, हमारी डायरेक्शन उधर की तरफ है। मतलब देखो यहां पे माइनस Q था और यहां पे प्लस Q है, तो यहां पे जो पॉइंट P था, इस पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट की डायरेक्शन उधर की तरफ, जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पे E नेट, इसकी वैल्यू उधर की तरफ, ये बता रहा है, ठीक है। तो अब इसमें मैं आपको कुछ वेरिएशंस बताता हूं। वेरिएशंस किस तरीके से, अगर मैं यहां पे कहता हूं कि इफ R इज वेरी 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 ग्रेटर देन लेंथ, मतलब ये है कि जो लेंथ ऑफ द हाफ डाइप, जो मतलब हमारे ये लेंथ, जो ये वाली लेंथ है, इससे अगर R पॉइंट काफी दूर हो गया, मतलब ये वाला पॉइंट काफी दूर उठ के चला गया, तो मेरा यहां पे L काफी छोटा हो जाएगा R के कंपैरिजन में, और स्क्वायर तो मतलब R स्क्वायर के कंपैरिजन में मैं L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। अगर मैं यहां पे एक चीज और रह गई, यहां पे देखो, यहां पे R रह गया है ना, यहां पे देखो R कहां, ये एक R मिसिंग है, ये R मिसिंग है ना। तो यहां पे क्या होगा, ये यहां पे L स्क्वायर हमारा नेग्लेक्ट हो जाएगा। L स्क्वायर अगर नेग्लेक्ट होगा तो यहां पे देखो क्या बचेगा, देखना ध्यान से, 2PR P यूनिट कैप डिवाइड में 4, यहां पे K भी लिख लो यार, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप लोग K ही मान लो, और जो ये चीज हमारी नेग्लेक्ट हो चुकी है, तो हमारा इसका यहां पे स्क्वायर भी है। तो देखो यहां पे स्क्वायर है, तो ये हमारा R का पावर 4 हो जाएगी, ठीक है ना, R की पावर 4 हो जाएगी। तो देखो आप एक पावर से एक पावर को काट देना, यहां पे क्या आएगा, 2P या 2KP यूनिट का बाई R क्यूब, तो ये हमारा E नेट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा इसके बारे में था, ठीक है ना। तो भाई अब इसकी डायरेक्शन भी हमारी किधर होगी, इसकी डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E नेट की उधर की तरफ ही होगी, हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट की तरफ होगी, ठीक है। तो देखो ये वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके बेसिस पे हमारे जो है न्यूमेरिकल भी बोर्ड में आते हैं, जेई में भी आते हैं, ठीक है, और इसका डेरिवेशन बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।